नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वह समस्त पद जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा जिसमें कारक चिन्हों का लोप रहता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जहां दूसरा पद प्रधान होता है और जिसमें कारक चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का, परसर्ग चिन्हों का लोप रहता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, वेदीकरण तत्पुरुष समास तथा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। वेदीकरण तत्पुरुष समास उस तत्पुरुष समास को कहा जाता है जिस समास के समस्त पद का विग्रह करने पर पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग भिन्न भिन्न होता है, यानी पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही समान नहीं होते, वहां वेदीकरण तत्पुरुष समास होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास उस समास को कहा जाता है जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पदों में विभक्तियां समान रहती हैं, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। समान धन अधिकरण, समानाधिकरण, विधन अधिकरण, वेदीकरण यानी विभक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं दोनों पदों में, उसे वेदीकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो पढ़ते हैं तत्पुरुष समास को विस्तार से। तत्पुरुष समास को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, वेदीकरण तत्पुरुष समास, वेदीकरण तत्पुरुष समास तथा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दो रूपों में हम इसको विभाजित करते हैं। वेदीकरण विधन अधिकरण, विधन अधिकरण ई के स्थान पर, वी के ई के स्थान पर ये होने पर यण संधि हुई, वि उपसर्ग और अधि उपसर्ग। वेदीकरण वह तत्पुरुष समास जिस समास के समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों में विभक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, उसे वेदीकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। और समानाधिकरण जहां विग्रह करने पर दोनों पदों में विभक्तियां समान होती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। वेदीकरण जैसे रेल यात्रा, समास विग्रह करेंगे, रेल के द्वारा यात्रा, रेल यात्रा। गृहागत, गृह को आगत, गृह यानी घर, घर को आगत, घर को आया। तो यहां देखिए आप, रेल के द्वारा यात्रा, यहां कारक चिन्ह जो है के द्वारा आ रहा है, यानी करण तत्पुरुष समास हो गया। यहां कारक चिन्ह क्या आ रहा है, को आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ये पूर्व पद रेल है, इसके साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, यात्रा है, यहाँ प्रथमा विभक्ति। इसी प्रकार यहाँ द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को और आगत प्रथमा विभक्ति। तो जहां पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में विभक्तियां भिन्न भिन्न होती है, उसे वेदीकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। कारक के आधार पर, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। ये अच्छा प्रश्न बनता है कि कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद माने गए हैं। तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। कर्ता ने, ये कारक चिन्ह, कर्म को, कारण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए,
अपादान से पृथक या अलग होना, संबंध का, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन, हे, हो, अरे। तो इस प्रकार हिंदी भाषा में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और संस्कृत भाषा में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो कारक के आधार पर जो भेद माने गए वो कितने माने गए? 6 माने गए। कौन सा कारक नहीं माना गया है? कर्ता और संबोधन है। इन दोनों को जब हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो इन दोनों का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता। किसका? कर्ता कारक का और संबोधन कारक का। इस प्रकार कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद माने गए? 6 भेद माने गए। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समान धन अधिकरण, समान धन अधिकरण, ए और ए मिलकर के आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। यानी वह समस्त पद जिसका विग्रह करने पर दोनों पदों में विभक्तियां समान होती हैं उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास आता है। कर्मधारी तत्पुरुष समास इसका उपभेद है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। यहां देखिए पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद नीला है और उत्तर पद क्या है? कमल है। इसमें विभक्ति क्या है? दोनों में समान होती है। संस्कृत भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में समान विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। कृष्ण शार्प, कृष्ण है जो सर्प। कृष्ण का मतलब काला, काला है जो सर्प। नव युवक, नव युवक, नव है जो युवक, नव युवक। तो यहां विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान ये मिलकर के समस्त पद का निर्माण करते हैं। तो समानाधिकरण समास में हम कर्मधारय समास को विस्तार से पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत जो द्विगु समास हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में, द्विगु समास जो पढ़ते हैं पूर्व संख्या कर्मधारय समास, यानी द्विगु समास है उसी का जो नाम है वो क्या है? पूर्व संख्या कर्मधारय समास। यानी जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे पूर्व संख्या कर्मधारय तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो इन दोनों समासों को हम हिंदी व्याकरण में अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। चर्चा करते हैं वेदीकरण तत्पुरुष समास। कारक के आधार पर इसके जो भेद माने गए वो कितने भेद माने गए? 6 भेद माने गए। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। यहां कारक चिन्ह क्या आ रहा है? को आ रहा है। किसका है? कर्ता ने कर्म, कर्म कारक का कारक चिन्ह, इसका लोप हो रहा है समस्त पद में, इसलिए
यहाँ जो समास हुआ वो कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष समास हो गया। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला या छूने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन, परलोक को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसके बाद में 2 नंबर है करण तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, जो अंग्रेजी में बाई होता। भयाकुल, भय से आकुल, भयाकुल। से कारक चिन्ह है, इसका लोप हो रहा है समस्त पद में। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। भूखमरा, भूख से मरा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित या अकाल जो है उससे पीड़ित, यानी से आ रहा है वो के द्वारा। इसके बाद में तत्पुरुष समास। यज्ञशाला, तत्पुरुष समास के कारक का कारक चिन्ह होता है को, के, ली। यज्ञ के लिए शाला। देवबलि, देव के लिए बलि। यहां ध्यान देना है, देव बलि यदि पशु बलि आता है, पशु बलि आता है तब संप्रदान तत्पुरुष समास नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। पशु बलि का समास विग्रह करेंगे, पशु की बलि, पशु की बलि, ये ध्यान रखना है हमें। देव बलि आए तब तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह क्या करेंगे? देवताओं के लिए बलि या देव के लिए बलि। और पशु बलि आए तब पशु की बलि, इसका मतलब संबंध तत्पुरुष समास हो गए, ये ध्यान रखना है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। तो ये जो यज्ञशाला है, देव बलि है, राह खर्च है, इन सभी में के लिए जो कारक चिन्ह है, जो चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है, उसका क्या हो रहा है? समस्त पद में क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का
कारक का कारक चिन्ह से या पृथक या अलग होना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। यहां देखिए आप से जो आ रहा है वो अलग होने का बोध करा रहा है, किसमें? अपादान में। जबकि हम करण तत्पुरुष पढ़ रहे हैं उसमें से है वो के द्वारा या बाई का बोध करा रहा है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, जहां से का बोध अलग होने का अर्थ दे रहा है, यानी से है वो अलग होने का बोध करा रहा है, तब वहां क्या होगा? अपादान। और जब वह किसी कार्य को करने में सहायक का बोध करा रहा है, तब वहां कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास और संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? का, के, की। इसी को हम क्या कहते हैं? रा, रे, री, रामरी, श्यामरी। तो जलधारा समास वगैरह करेंगे। जल की धारा, जलधारा। पराधीन, पर के अधीन, यानी दूसरे के अधीन, पराधीन। यमुना तट, यमुना का तट। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। पितृगृह, पितृ का गृह, यानी पिता का गृह, पिता का घर। तो यहां देखिए आप की, के, का, इन कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। ये संबंध का बोध करा रहे हैं, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास हुआ। इसके बाद में है वेदीकरण अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में, पे, पर। वनवास, वन में वास, वनवास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। आप बीती, आप पर बीती। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। आत्म यानी खुद पर विश्वास। तो यहां में, पर इन कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। कहा? जब हम समस्त पद बना रहे हैं तब। यहाँ एक बात ध्यान देनी है हमें, जब भी हम समस्त पद का विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तब पूर्व पद और उत्तर पद में कारक चिन्हों का प्रयोग बीच में आता है। उन पूर्व पद के बीच, पूर्व पद के बाद में, उत्तर पद से पहले। लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि पूर्व पद है उसको हम सरल रूप में व्यक्त करना चाहें, अर्थ के रूप में, तब वहां हम उस शब्द का अर्थ भी लिख सकते हैं। जैसे गृह है,
गृह में प्रवेश या घर में प्रवेश। लेकिन जब विकल्प 4 आते हैं, उन चारों विकल्पों में गृह में प्रवेश भी आ जाए और घर में प्रवेश भी आ जाए, तब हमें गृह में प्रवेश ही करना है। शुद्ध जो मूल शब्द होता है उसी को ही समास विग्रह में रखा जाता है, उसी के आधार पर अर्थ ग्राह्य होता है। लेकिन यदि मूल शब्द नहीं है समास विग्रह में, विकल्प में, तब घर में प्रवेश है वही शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार देखिए आप, आत्मविश्वास है, आत्म पर विश्वास, ये समास विग्रह हो गया। अगर ये विकल्प में नहीं होता है तब हमें क्या करना है, अगर विकल्प में ये है खुद पर विश्वास या स्वयं पर विश्वास, तब उस विकल्प को शुद्ध मानना है। अगर ये आ जाए स्वयं पर विश्वास, खुद पर विश्वास, आत्म पर विश्वास, तब हमें इनमें से चुनाव किसका करना है, आत्म पर विश्वास, इसका चुनाव करना है। यानी मूल शब्द है उसी को ही विग्रह पद में लेते हैं। अगर अर्थ ग्राह्य की दृष्टि से देखें तब उसका अर्थ रूप वाला जो शब्द है उसको हम काम में लेते हैं। जानते हैं तत्पुरुष समास के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में। वह समस्त पद जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है। वह समस्त पद जिसमें कारक चिन्हों का लोप रहता है, कारक चिन्हों का लोप रहता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, यानी कारक है उनको परसर्ग भी कहा जाता है, यानी परसर्ग चिन्ह कारक चिन्ह हो गए, और संस्कृत भाषा में विभक्ति चिन्ह हो गए। क्या हो गए, विभक्ति चिन्ह हो गए। इसका पूर्व पद संख्या, इसका पूर्व पद संज्ञा और विशेषण होता है। यानी जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है वो संज्ञा, वह विशेषण होता है। या तो संज्ञा होता है या क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे नव युवक, यहाँ युवक की विशेषता क्या है, नव है, ये विशेषण हो गया। नील कमल पढ़ा हमने, कमल की विशेषता क्या है, वो नील यानी नीला है, ये भी विशेषण हो गया। गृह आगत पढ़ा हमने, घर को आगत यानी आया। यहाँ पूर्व पद क्या है, गृह जो है वो क्या है, संज्ञा है। तो ये बिंदु ये बात स्पष्ट कर रहा है कि इस समास का पूर्व पद या तो संज्ञावाची होता है या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद माने गए। तो तत्पुरुष समास के जो भेद माने गए वो कितने माने गए, दो भेद माने गए हैं। उसमें हमने पढ़ा है वेदीकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा जो पढ़ा है हमने समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके बारे में विस्तार से परिचर्चा कर्मधारय समास के रूप में और द्विगु समास के रूप में हम करेंगे। इसके बाद में जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और समाहार का बोध होता है, उसे पूर्व संख्या पूर्व कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या पूर्व कर्मधारय समास कहते हैं। और संख्या पूर्व कर्मधारय समास को ही हम किस समास के रूप में पढ़ते हैं, द्विगु समास के रूप में पढ़ते हैं। द्विगु यानी वह समस्त पद जिसका पहला पद संख्यावाची, उत्तर पद संज्ञावाची होता है और जिसमें समाहार का बोध होता है। अगला बिंदु है कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद माने गए हैं। तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के जो भेद माने गए हैं वो कितने माने गए हैं, 6 भेद माने गए हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसको भेद के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है, कर्ता को यानी कर्ता कारक को और संबोधन कारक को, संबोधन कारक को। तो आज हमने उन प्रश्नों को जो समास विग्रह के पद हैं उन पदों का हम समस्त पद बनाएंगे। जैसे ख्याति को प्राप्त, ख्याति प्राप्त, ये समस्त पद बन गए।
इसी प्रकार क्रम को आगत समस्त पद क्या बनेगा? कर्मागत। खड्ग को धारण करने वाला, खड्गधर। गिरह को काटने वाला, गिरह कट। गिरह का अर्थ क्या होता है? गांठ होता है। क्या होता है? गांठ। गांठ को काटने वाला। तर्क को संगत, तार्क संगत। समस्त पद क्या बनेगा? तार्क संगत। मन को हरने वाला, मनोहर। ये समस्त पद बन गए। मरण को आतुर, मरणातुर। समस्त पद बनेगा मरणातुर। आतुर माने इच्छुक, मरने को इच्छुक। वय को प्राप्त, वय प्राप्त। वय का अर्थ होता उम्र, उम्र को प्राप्त, वय प्राप्त। तो यहाँ जो को कारक चिन्ह था उसका लोप हुआ है, और ये जो सारे के सारे उदाहरण है वो कर्म तत्पुरुष समास के हैं। किस समास के हैं? कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण। इसके बाद में है अभाव से ग्रस्त, अभावग्रस्त, अभावग्रस्त। अश्रु से पूर्ण, समस्त पद बनेगा अश्रुपूर्ण। अश्रु का शाब्दिक अर्थ होता है आंसू, आंसू से युक्त। क्षुधा से आतुर, क्षुधा भूख को कहा जाता है, क्षुधातुर। मन से पूत, समस्त पद बनेगा मनः पूत। ये उदाहरण प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है। संधि का अपवाद है, ये विसर्ग संधि भी नहीं है। समस्त पद इसका जो है मनः पूत, इसका समास विग्रह बनाएंगे। तो मन से पूत, पूत का अर्थ क्या होता है? पवित्र होता है। धर्म से अंधा, धर्मांध। मीना से किया गया कार्य, मीनाकारी। मीना यानी वे द्रव्य पदार्थ जिनके द्वारा जड़ाई आदि का कार्य किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। वाग के द्वारा युद्ध, वाग युद्ध। स्वर्ण से बना हार, स्वर्णहार, स्वर्ण हार। स्वर्ण यानी सोना, सोने से बना हार। तो यहाँ जो कारक चिन्ह से था उसका क्या हो गया? समस्त पद बनाते समय लोप हो गया। इसलिए यहाँ जो तत्पुरुष समास है वो कौन सा है? करण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास। इसके बाद में है कर्ण के लिए फूल, कर्ण के लिए फूल। कर्ण का अर्थ क्या हो गया? कान हो गया। समस्त पद क्या बनेगा? कर्ण फूल। गुरु के लिए दक्षिणा, समस्त पद बनेगा गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। गुरु में रू छोटा आता है, पहले ही परिचर्चा की। ये बड़ा है, गांठ लगती है, ये क्या है? छोटा है, गुरु। आवेदन के लिए पत्र, आवेदन पत्र। ये समस्त पद बन गए, आवेदन पत्र। घोड़ों के लिए साल, घुड़साल। रंग के लिए मंच, रंगमंच। रानियों के लिए वास, रनिवास। यानी
जिस स्थान पर रानियां रहती है। वास यानी आवास के लिए, यानी वह स्थान जिस स्थान पर रानियां रहती है, रहनिवास अंतःपुर। हवन के लिए कुंड, हवन कुंड। रसोई के लिए घर, रसोई घर। रसोई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भोजन होता है। भोजन के लिए घर यानी जिस स्थान पर हम भोजन पकाते हैं वह स्थान क्या हो गया? रसोई घर हो गया, भोजन कक्ष भी कहते हैं। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। यहाँ के लिए जो कारक चिन्ह था उसका लोप हो गया, इसलिए इन सभी में जो समास है वो कौन सा हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद में आशा से अतीत, आशातीत, आशा से अतीत, आशातीत। परे, आशा से परे। कर्तव्य से च्युत, कर्तव्यच्युत, कर्तव्यच्युत। जन्म से अंधा, जन्मांध। दूर से आगत, दुरागत। राजा से द्रोह, राजद्रोह। अगर राजा ना आए तो क्या आएगा? राज्य आएगा, राज्य से द्रोह। दोष से मुक्त, दोष मुक्त, दोष मुक्त। शोभा से हीन, शोभाहीन। श्री से हत, श्रीहत। श्री ऐश्वर्य, शोभा या लक्ष्मी से हत, रहित। यहाँ हत का अर्थ क्या है? रहित। अलग होने का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? अलग होने का बोध करा रहा है। इसलिए जो समास हुआ वो कौन सा हो गया? अपादान तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा हो गया? अपादान तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद में आम का चूरा, अमचूर। क्या हो गया? अमचूर। चूर का अर्थ क्या होता है? चूर्ण होता है। ग्रंथों की अवली, अवली मानी श्रृंखला। समस्त पद क्या बनेगा? ग्रंथावली बनेगा। क्या बनेगा? ग्रंथावली। दीप की शिखा, समस्त पद होगा दीप शिखा। शिखा का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है। नर बलि, नर की बलि, नर बलि, नर की बलि, नर बलि। यहाँ बलि बलि में अर्थ समझना है, अंतर देखिए। बलि और बलि, ली जब छोटा आता है उसका अर्थ भेंट या उपहार या देवता आदि को जो पशु की बलि दी जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है। और बलि, बलि ताकतवर, बलवान, बलवान। ये ध्यान रखना। प्रजा का तंत्र, प्रजातंत्र। प्राणों का दान, प्राणदान। राजा की माता, राजमाता। शब्दों का कोश, शब्दकोश। तो यहाँ जो कारक चिन्ह है का, की, का, इनका लोप हो रहा है। ये किसके कारक चिन्ह है? संबंध कारक के कारक चिन्ह है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास यहाँ हुआ। कौन सा समास हुआ? संबंध तत्पुरुष समास इनमें हुआ। इसके बाद में
अश्व पर आरूढ़, आरूढ़ माने चढ़ा हुआ, अश्वारूढ़ समस्त पद क्या बनेगा? अश्वारूढ़। यह रू बड़ा है, ये ध्यान रखना। कर्म में रत, कर्मरत, रत माने लगा हुआ। जग पर बीती, जग बीती। जल में रहने वाला कौवा, जल कौवा। रण में वीर, रणवीर। रण में है जो वीर, तब भी यही होगा रणवीर। देश में अटन, देशाटन। अटन मानी घूमना होता है। तत् में लीन, तल्लीन। तत् का अर्थ क्या होता है? उसमें, यानी उस होता है। उसमें लीन, तल्लीन। तर्क में कुशल, तर्क कुशल। जल में चलने वाला यान, जलयान। कान में फुसफुसाहट, कानाफूसी। तो ये जो उदाहरण है इनमें पर, में इन कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। इन कारक चिन्हों का लोप होने पर यहाँ कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि ये अधिकरण कारक के कारक चिन्ह है। अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आज हमने तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से पढ़ा। कल हम तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद हैं उनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।